जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आप लोग को इसके बारे में क्या 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 है, सब चीज़ें जो भी यहाँ पे फैसिलिटी है आप देख सकते हैं इधर। मुखिया के एक पंचायत एरिया में एक कार वार्ड खुला है, जिससे इनकी पंचायत में कम से कम 10, 15, 20 के तो जरूर रोजी रोटी चलेगा। ये पहली इनकी पंचायत में ये कारखाना खुला है। इनकी पंचायत में इस तरह के कोई कारखाना नहीं है। ये जब मुखिया में खड़ा हुई थी तो उस टाइम में बोली थी कि चाचा कुछ यहाँ किया जाए। बड़े भाई हैं जो आप मुझे गाइडलाइन करते रहे और बार बार इंडिकेट करते रहे इस एरिया के लोग कि एक बार एक सर्विस सेंटर इधर खुलना चाहिए। तो हमने सोचा कि ठीक है, एक सर्विस सेंटर हम खोलते हैं जो मल्टी टेक होगा। यहाँ मारुति से मर्सिडीज तक की सर्विस होगी विदाउट कोई टेक्निकल फेल। सारे टेक्निकल एक्सपर्ट आदमी टेक्नीशियन होंगे, डेंटर होंगे, पेंटर होंगे। हमारे यहाँ टोटली लेटेस्ट लिफ्ट जो हाइड्रोलिक है वो है, अलाइनमेंट मशीन, व्हील बैलेंसिंग, एसी मशीन, फोम वॉशिंग, प्लस जो कुछ एसडीटी स्कैनर होता है जो ऑनलाइन लैपटॉप के थ्रू आप देखते हैं कि सब जगह लगाइए और तुरंत पता चलता है, वो भी होगा। और जो सुविधा हमारे एक सर्विस सेंटर में मिलती है आपको, मैं उससे अधिक ही सुविधा प्रदान करने का कोशिश करूंगा। कस्टमर लॉन्च होंगे, यहाँ गाड़ी जैसे एंट्री करेगी जॉब कार्ड खुलेगा। जॉब कार्ड खुलते आपके मोबाइल में यहाँ का वाईफाई फ्री आपको मिल जाएगा, एक पासवर्ड चला जाएगा। कस्टमर सर्विस के लिए होम पिकअप फ्री होगा। 10 किलोमीटर रेंज से अगर आगे जाते हैं तब कुछ चार्ज होगा जो मिनिमम होगा। इस कार वर्ल्ड की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि हर लोगों के पास कार है और यहाँ से कार की सर्विसिंग कराने के लिए हमको आदित्यपुर, विष्णुपुर बहुत दूर जाना पड़ता था। जो ट्रैफिक की व्यवस्था है और उसी में कम खर्च में अगर यहाँ होता है। और यहाँ पे मंच पे उपस्थित हमारे अतिथिगण और यहाँ आए हुए सभी छोटे बड़ों को मेरा जोहार। और यहाँ के जो कार वर्ल्ड के जो कार्यकर्ता है वो चाचा को मेरा तहे दिल से शुभकामनाएं, एवं सभी को उपस्थित गण को सभी को मेरा जोहार। कि इससे बढ़िया, इससे अच्छा दिन और कोई नहीं होगा कि इतने अच्छे दिनों में इनॉग्रेशन हुआ और हमारे पंचायत में एक सर्विस सेंटर का ओपनिंग हुआ। यहाँ पे उपस्थित लोग हैं वो भी हमारे लिए प्रांगण की शोभा को बढ़ाएंगे और इसके विकास में सहयोगी बनेंगे। यहाँ के सारे स्टाफ, मंच पर आसीन सारे अतिथिगण, उपस्थित सभी अतिथिगण, आज के दिन कार सर्विस सेंटर बहुत ही आवश्यक चीज हो गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में जहाँ भी जाइए और इस क्षेत्र में इसकी जरूरत थी, क्योंकि हर घर में आज के दिन में कार है, मोटरसाइकिल है, तो उसका सर्विस कराने के लिए, उसको धुलाने के लिए, सर्विस कराने के लिए दूसरे जगह दूर जाना पड़ता था। आज यहाँ पर इसका उद्घाटन करके इसको बहुत ही अच्छा काम किया और हम समझते हैं ये बहुत ही चलेगा। मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल और स्टार्टअप इंडिया, यह शब्द सिर्फ न्यूज़पेपर और बिजनेस के लिए नहीं है।
उसकी शुरुआत आपको अपने परिवार से, अपनी पड़ोस से, अपनी नगर से, और सबसे अच्छा है कि आप जहां घर में रहते हैं वहां से शुरुआत किया जा सकता है। हमारे साथ पांडे जी है, पशुपति पांडे जी, जिन्होंने वह काम कर दिया है जो भारतवर्ष के लिए, जो स्टार्टअप जो करोड़ों का लोन लेते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और उसके बाद टाई लगाते हैं, कार खरीदते हैं, उसके बाद उसका स्टार्टअप फेल हो जाता है। ड्यू टू क्यों कि उनके पास सिर्फ किताब का ही ज्ञान रहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता है। या पांडे जी जिनका एक्सपीरियंस 20 साल का है उस वर्कशॉप में, जो भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी और जिनका सेल सबसे अधिक डोमेस्टिक यूज है। तो पांडे जी 20 साल का एक्सपीरियंस करके या तो ये भी बहुत अच्छे शोरूम में जाकर मैनेजर बन सकते थे और ये अपने रोजी रोटी कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने वह काम किया जो भारतीय इतिहास में और आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, सभी कंपनी आउटसोर्स कर रही है। उन्होंने वह काम किया कि बिरसा नगर, प्रकाश नगर, टेल्को एरिया के बीच में वह वर्कशॉप खोला, कार वर्ल्ड, जिसमें अति आधुनिक सुविधा के साथ साथ वह टेक्नोलॉजी दिया जा रहा है, जिसमें हाई-फाई से लेकर होम डिलीवरी से लेकर होम सर्विस से लेकर सब कुछ दे। हमारे पांडे जी से इस बात करते हैं कि यहाँ पर आपने वर्कशॉप खोला, इसमें जो बिष्टुपुर, साक्षी या जो बड़े बड़े शोरूम, उसमें आपको स्पेशल क्या है, क्यों आपके पास कस्टमर आएंगे? देखिए, हमारे यहाँ सब कुछ अभी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो टूल्स हमारे हैं, डायग्नोसिस टूल्स हैं और माने एक्सपर्ट टेक्नीशियन हैं। आज के डेट में हर गाड़ी में टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, न कि मैट्रिक फेल होना चाहिए। एक नॉलेजेबल टेक्नीशियन होना चाहिए जो डिप्लोमा किया हो, बीटेक किया हो। जो अदर आप वर्कशॉप में जाएंगे, गोलमुरी जाएंगे, साक्षी जाएंगे, बहुत सारे गैरेज होंगे जहाँ उनको एजुकेटेड नॉलेज नहीं है, वो कुछ नट खोलना है, कहीं बोल्ट खोलना, कुछ ना कुछ उनसे मिस्टेक होता है, जिससे कस्टमर को बहुत बड़ा सेफ्टी से क्षति हो जाता है। हम रोकना चाहेंगे, पांडे जी बीटेक है, आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो बिहारी परिवार जिनका पहले ही पिताजी बताते कि बेटा जाकर तुम नौकरी ही करना और बाकी कुछ मत सोचना, और आज हमारे अगर गुजराती मारवाड़ी का रेशियो देखा जाएगा तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं उन लोग के 3-4 पुरुष उसमें आगे जा चुके हैं। हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उसका टर्नओवर 500 जो हर बिहारी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नौकरी आप सिर्फ एक परिवार को पाल सकते हैं, लेकिन आप रोजगार कर सकते हैं तो एक गांव की अर्थव्यवस्था भी सुधार सकते हैं और भारत की जीडीपी में भी आप तो सहयोग दे ही सकते हैं। पंडित जी और बताइए। मैं अभी एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा आज के डेट में समय का वैल्यू और कस्टमर को संतुष्टि देना होगा काम से लेके, और पार्ट्स जो जेन्युइन लगना चाहिए, और कस्टमर को क्या चाहिए, गाड़ी की साफ़ सफाई होनी चाहिए। उनको गाड़ी के बारे में टेक्निकल कुछ समझाना है तो समझाया जाए, उनको गाड़ी के बारे में बताया जाए कि सर सेफ्टी फीचर ये है, आप सीट बेल्ट लगा के चलिए, अब ब्रेक सिस्टम देखिए, हेडलाइट, सारी गाड़ी के बारे में उनको टेक्निकल नॉलेज भी देना मेरा एक प्राथमिकता होगा। जो आज के लिए वर्कशॉप में जाइए, बस काम हुआ, हाँ सर ठीक है, लेकिन नहीं, मैं चाहूँगा कस्टमर को गाड़ी के बारे में बताया जाए, ड्राइव के बारे में बताया जाए, और गाड़ी के बारे में जो आज लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है, फीचर आ रही है, उसके बारे में भी उनको समझाया जाए, बताया जाए। मैडम, आजकल लेडीज़ भी बहुत गाड़ी चला रही है, तो क्या देखती है लेडीज़ गाड़ी में? लेडीज़ खुद से ड्राइव करके कहीं भी जा सकती है आसानी से, और खुद अपने सेफ्टी मेजरमेंट को फॉलो करके और खुद की भी लाइफ सेफ रख सकती है। मैडम, आप यहाँ खोले, कितना लेडीज़ को खुश मिलेगा, क्योंकि घर के सामने उनका गाड़ी का सर्विस हो रहा है। हमारी प्रायोरिटी होगी कि सारी मेरे अगल बगल जो भी है सारे खुश हो, बार बार हमारे यहाँ आए और ज़्यादा इसमें आए, मात्रा में आए हमारे यहाँ कस्टमर, और सब खुश होके जाए। सबसे बड़ा चीज़ कि आपका सोच जो टीम बना है, कितना खुश है और कितने व्यक्ति को रोजगार मिलेगा यहाँ पर? बहुत खुश हैं, और जो टीम है पूरे लगन से 110% अपने योगदान दे रहा है और देगा। और यहाँ बस्ती में कम से कम हम अंदाज लगा रहे हैं कि 20 से 25 आदमी के तो ज़रूर रोजगार मिलेगा। यहाँ बस्ती के टेक्नीशियन और वो सब छोड़ के 20 से 25 आदमी के रोजगार हम यहाँ दे रहे हैं। और पांडे जी का सोच और हमारा सोच, इस एरिया में कोई सर्विस सेंटर नहीं था, तो आए देखे, हम बोले कि नहीं, जगह हम दे रहे हैं यहाँ पर, आप खोलिए। और यहाँ बहुत सा है
बहुत खुश होगा। बस्ती के लोग बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश। आप कार ऑनर हैं, कार भी रखे हुए हैं जी। और सर्विस कितना इम्पोर्टेंट और कितना समय बर्बाद होता है? मेन है आज के समय में देखा जाए तो किसी के पास समय नहीं है। अब इस एरिया में खुल जाने से आधे घंटा 40 मिनट जाने में, आधे घंटा 40 मिनट आने में, प्लस वहाँ जो हम दिन भर समय जो हमारा जो लगता था वो समय बच गया है। हम वो समय कहीं और लगाएंगे, इसलिए ये हमारे मतलब इस एरिया में होने से ये बहुत ही अच्छा हुआ है। सर और बताइए, एक्सपीरियंस बताइए कि सर्विस और आपके द्वार में जी 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 कितना बेनिफिशियल है? सर्विस तो पांडे जी के साथ का एक अलग सा एलाइट सर्विस रहा है हमेशा से। हम मारुति ही यूज़ किए हैं अभी तक। ये मेरे पास तीसरा गाड़ी है जो बलेनो है। करीब 15 साल से हम जुड़े हुए हैं पांडे जी के साथ। और पांडे जी जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ चेंज किए एज अ टेक्नीशियन, एज अ मैनेजर, वहाँ वहाँ मेरा गाड़ी भी जाता गया। तो बहुत दूर पड़ता था। तो पांडे जी के साथ एक सर्विस लेना, उनकी ऑनेस्टी, उनकी पंक्चुअलिटी, एक दो इंस्टेंसेस ऐसा बहुत इम्प्रेसिव रहे हैं और बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। तो यहाँ पे खोलने से बहुत ही इस एरिया में सुविधा बहुत बढ़ गया है। वो भी इस तरह के सर्विस के दिग्गज द्वारा खुलना एक और अच्छी बात है, क्योंकि इनका मोटिव ज़रूर खोले हैं तो इकोनॉमी एक ज़रूर एक एस्पेक्ट रहेगा कमाना, बट विथ सम एलिमेंट ऑफ ऑनेस्टी और वो जो है ना उनका पंक्चुअलिटी। सो पांडे जी को बहुत बहुत बधाई और दिन दुगुना रात चौगुना से वो आगे बढ़े। धन्यवाद। आपने ओला टीवी में ऐड अभी देखा होगा, कोई मोबाइल कंपनी का, जिसमें दिखा रहा है कि एक तरफ एरो है और एक तरफ एरो है। कहने का तात्पर्य है कि अच्छी क्वालिटी का अगर आप मोबाइल डालिएगा तो आपको मेंटेनेंस खर्चा कम रहेगा, और अगर आप घटिया क्वालिटी के मोबाइल डालिएगा तो आपको मेंटेनेंस खर्चा हाई रहेगा। हमें विश्वास है कि पांडे जी भी उस मल्होत्रा, केडिया और अग्रवाल से भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि इनका सोच अच्छा है। दूसरी चीज़ कि अगर आप अंदाज़ लगाइए कि यहाँ से बिष्टुपुर और बिष्टुपुर से आदित्यपुर अगर आप सर्विस करवाने जा रहे हैं तो आपको उस दिन का जो भी काम होगा वह लॉस हो जाता है या आपको समय देना पड़ता है। दूसरी चीज़ यह होता है कि आपके साथ वह भी फील होता है कि आप गाड़ी छोड़ के आ जाते हैं और वहाँ पर मिस्त्री जो चाहेगा वह कर सकता है। आपका विश्वास उसमें नहीं रहता, मजबूरी, ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन पांडे जी के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, क्योंकि इसके आगे पड़ोसी, बगल में परिवार, पीछे परिवार। अब बताइए पांडे जी कहाँ से बेईमानी करेंगे, क्योंकि उनको डेली चेहरा देखना उनका और उनको चेहरा देखना इनका। तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि ईमानदारी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैसा अगर एक बार गलत तरीक़ा से कमा लेंगे तो दोबारा वह व्यक्ति से आँख नहीं मिला सकते। आदित्यपुर का तो मिस्त्री का बात अलग है, वहाँ पर नहीं तो दूसरा से। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि समय कम होने के कारण आदमी क्या करते हैं कि सस्ता मिस्त्री के पास चल जाते हैं, और यही दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण होता है कि आप अपने गाड़ी को अपडेट रखिए। कभी भी दुर्घटना से बचिएगा, आर्थिक लॉस से बचिएगा, और आपका गाड़ी भी लॉन्ग लाइफ रहेगा। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।